अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आज दो तीन हवालों से आपसे गुफ्तगू करनी है। एक ये जो फ़लस्तीनी है ना जी, ये इसराइल से तो पंगा इन्होंने लिया हुआ है, सो लिया हुआ है। ये मज़ीद पंगों से भी बाज नहीं आ रहे। अब इन्होंने जनाब, इनके जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने एक नाकाबिले माफ़ी किस्म का जुर्म किया है और मेरा ख़्याल है कि उनको इस पर डीमार्श सज़ा लाजमी दी जानी चाहिए। ये क्या मामला है, थोड़ा सा मैंने आपके सामने रखना है। दूसरी तरफ जनाब, ये जो पीटीआई के लोग हैं, ये ज़रा ओवर हो रहे हैं और जिनको बड़ी मुश्किल से रियासत ने जनाब इनको औकात पे रखा था, अब औकात से बाहर होते जा रहे हैं। इनके क्या मामलात हैं और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, लॉ एंड फोर्सेस के इदारे हैं, उनको जनाब इस अजीम मुमलिकत में किस किस्म के मसाइल पे दरपेश हैं, किस किस्म के मसाइल पेश आ रहे हैं, वो भी एक अहम मामला है जो मैंने आपके सामने रखना है जनाब। सबसे पहले तो जनाब हम बात करेंगे फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन की आपको पता है कि इसराइल के साथ जंग छिड़ी हुई है और पाकिस्तान चूंकि दुनिया में एक बेहतरीन डेमोक्रेसी है और जनाब बेहतरीन जमहूरियत है और हम आलमी बरादरी ख़ास तौर पर अमरीका के बिल्कुल शाना बशाना खड़े हुए हैं, लिहाजा अमरीका का मंजूर नज़र इसराइल है, लिहाजा पाकिस्तानी रियासत को ज़ेब नहीं देता कि अमरीका के बगल बच्चे इसराइल की हद से ज़्यादा मुखालफत करे। हाँ, हमें थोड़ी बहुत चूँकि फेस सेविंग भी ज़रूरी होती है, हम चूँकि मुसलमान ममालिक हैं, OIC के मुल्क भी हैं, लिहाजा हमने बड़ा सरकारी तौर पर महदूद किस्म का रद्द अमल दिया है और हमारे फजल रहमान साहब तो कई हद आगे चले गए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जनाब जो फ़लस्तीनी है उन्हें इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें फ़लस्तीनियों की इज़्ज़त करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तानी अमरीकियों की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, इस तरीके से एहतराम करना चाहिए। तो बहरहाल वहाँ तो जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है। और आज खबरें ये भी आ रही हैं कि जनाब जो फ़लस्तीनी हैं उनकी शहादतें 2125 से ज़्यादा हो गई, उनमें 700 तो बच्चे शामिल हैं। लेकिन खैर ये मरने के लिए होते हैं कि कीड़े मकोड़े होते हैं, ये इंसान ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं उनकी तो कोई अहमियत नहीं है, लिहाजा उस पर परेशान नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता जो इसराइली हैं वो बड़ा प्रीशियस खून है जनाब, उनको इस तरह से जनाब नहीं होना चाहिए, उनकी जानें ज़ाय नहीं होनी चाहिए, उनकी बेहरमती भी किसी सूरत पर नहीं होनी चाहिए। तो ये तो खैर फ़लस्तीन और इसराइल के मामलात हैं। इसराइल ने जनाब पहले उन्हें कहा कि फ़लस्तीनी जो है वो गज़ा की जो पट्टी है वो खाली करके जनाब दूसरी साइड पर चले जाएं, और जब लोग जाने लगे तो उन पर भी बमबारी की और 70 बंदे उनके भी वो शहीद कर दिए। खैर वो होता रहता है, शहादतें होती रहती हैं। मैं जो असल बात बताना चाहता हूँ वो फ़लस्तीनी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनका नाम है जनाब अहमद रुबाई। उन्होंने जनाब नाकाबिल माफ़ी, इन्वर्टेड कामाज में मैंने लिखा है कि नाकाबिल माफ़ी जनाब उन्होंने काम किया है और इस पर जनाब हमें बड़े कंसर्न है। पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न है। वो क्या किया है जनाब, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने एक तस्बीह भेजी है तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान को, जिन्हें कासिम के अब्बा कहते हैं हम। तो कासिम के अब्बा को उन्होंने तस्बीह भेजी है जेल में, अडयाला जेल में। भला ये बताएं, ये कोई काबिल माफ़ी जुर्म है? ये तो इंतहाई नाकाबिल माफ़ी जुर्म है और इसको किसी सूरत भी माफ़ नहीं किया जा सकता, बल्कि ये 9 मई से किसी सूरत भी कम जो है ना, ये जुर्म नहीं है। और बेशक इसराइल की जनाब जंग छिड़ी हुई है फ़लस्तीन के साथ और फ़लस्तीनी उधर इंगेज हैं, लेकिन किसी फ़लस्तीनी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। और हमने बेशक जनाब उसको, कासिम के अब्बा को जेल में डाला हुआ है, लेकिन इसका क्या तुक बनता था जनाब, उन्हें तस्बीह भेज रहा है। उससे बड़े नेगेटिव किस्म के असरात ज़ाहिर हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने जनाब कहना शुरू कर दिया है, देखें जी फ़लस्तीनियों को जेल में बैठा हुआ इमरान खान भी याद आ रहा है जनाब, कि इमरान खान अगर होता तो पता नहीं कौन सी क़यामत ढा देता, हालांकि उसने कुछ भी नहीं करना था। तो उसे जनाब तस्बीह कैसे भेजी है? ये मुलाकात हुई है जनाब इमरान खान के वकील और PTI के रहनुमा हैं जनाब बाबर अवान साहब, डॉक्टर बाबर अवान साहब जो उनके वकील भी हैं, उनकी फ़लस्तीनी सफ़ीर के साथ मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में एक स्पेशल तस्बीह भेजी है। और ये तस्बीह जनाब फ़लस्तीन के जो परचम है उसके रंग वाली वो पर्ची है, वो जनाब तस्बीह है। और ये उन्होंने कहा है जी जाकर इमरान खान साहब को दे देना। अब आप जानते हैं इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड तो इतना अच्छा है नहीं। आपको याद है मोहम्मद बिन सलमान साहब ने उन्हें जनाब खाना काबा वाली घड़ी दी थी, वो भी उन्होंने बेच दी थी। अब हो सकता है ये तस्बीह भी बेच दें तो इससे बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे जनाब। और नंबर 2, वो तो खैर चलो जो बात हुई, लेकिन ये क्या सबको पता है कि इमरान खान को वो 9 मई का ज़िम्मेदार है और उस पर साइफर केस भी चलाया जा रहा है। ऐसे में
अगर जनाब ये फ़लस्तीनी सफ़ीर साहब जो हैं अहमद रुबाई साहब, वो उन्हें इस तरह तस्वीरें भेजना शुरू कर देंगे तो ये पीटीआई के लोगों में तो जान आना शुरू हो जाएगी। ये जनाब और ज़्यादा उछलना शुरू हो जाएंगे और कहेंगे जनाब देखें इमरान खान तो बड़ा आलमी लीडर है, जनाब जेल में होने के बावजूद भी उनकी दुनिया को उसकी याद सता रही है। तो इस पर बहुत सारे अवाम का जो मुतालबा है वो तो एक ये है कि सिंपली जो फार्मूला हमारे यहाँ लगा हुआ है, जो कोई भी इस किस्म की हरकत करे उसे लापता कर दिया जाए। तो बेहतर तो होता कि अहमद रुबाई साहब लापता कर दिए जाते, लेकिन उससे भी फिर बाद में मसाइल पता पैदा हो जाएंगे। आपको पता है इंटरनेशनल मामलात हैं और ये जो सफ़ीर होते हैं ना जी, इन्हें इम्यूनिटी भी हासिल होती है। आपको पता है इन्हें जनाब सफारती इस्तिस्ना हासिल होता है, तो इससे यकीनन मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन कम अज़ कम डीमार्श लाजमी होना चाहिए था, मतलब उसको उनकी दफ्तर खारजा तलबी की जाए और उन्हें कह दी आप जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और ये दुरुस्त नहीं कर रहे। पहले भी हमने जनाब आपको जनाब आगाह किया था और हमने कोई इतना ज़्यादा फ़लस्तीन के हक़ में रद्द-ए-अमल सरकारी तौर पर नहीं दिया। तो हाँ, हमारे अपने मसाइल हैं, बेगर्स कांट बी चूज़र। ये जो बेगर्स होते हैं वो जनाब चूज़र नहीं हो सकते, लिहाजा हमें हमारे हाल पे रहने दें। हमारे अपने ताल्लुकात हैं, खारजा पॉलिसी है और हमारी मर्ज़ी, हम जनाब किसी की आपके हज़ारों लोग मारे जाएं उसमें हमें क्या गर्ज है। तो हाँ, अलबत्ता कोई अमरीकी कोई नुकसान उनका बाल बिका भी होगा तो हम एहतजाज करेंगे, लेकिन आपने जो तस्बीह दी है ये किसी तौर पर भी दुरुस्त फेल नहीं है और इस पर कोई ना कोई एक्शन, ये अवामी मुतालबा है कि उनके खिलाफ फौरी तौर पर कोई ना कोई एक्शन जो है लाजमी दिया जाना चाहिए। अच्छा, मैंने अर्ज़ किया था कि देखिए किस कदर मुश्किलात होती हैं लॉ एंड ऑर्डर जनाब मेंटेन करने के लिए। अब हमने बड़ा महदूद किस्म का रखा हुआ है जी, यार फ़लस्तीन की चलो एक ट्वीट कर दिया। हमारे देखें फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा जी मुझे लिख के देता हूँ मैं चौथी बार वज़ीर आज़म बनूंगा, लेकिन मजाल है एक ट्वीट भी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया हो फ़लस्तीन के हक़ में, वो खामोश है। उन्हें पता है कि इससे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे और ये जो चौथी बार का जो चांस है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो मतलब वो वाइजली बड़े जिसे कहते हैं ना जी बड़ी हकीमाना तरीके से, बड़ी अक्लमंदी से इस मामलात को हल कर रहे हैं। और जैसे कि जनाब प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि हमें पॉपुलर लीडर की ज़रूरत नहीं है, पॉपुलर लीडर की पाकिस्तान की बिल्कुल कतन कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर लीडर की ज़रूरत है। तो वो प्रॉपर लीडर का जनाब वो काम कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक कोई ट्वीट भी नहीं किया और बहुत अच्छा मेरे ख्याल में किया है जनाब। दूसरी तरफ जनाब फ़लस्तीन की आड़ में पीटीआई वालों ने जनाब आपको पता है मुजाहरे शुरू कर दिए हैं और एक मरतबा इनको मुजाहरे करने दिए ना, 9 मई के बाद इन्हें दबा के रखा हो, एक मरतबा मुजाहरे करने दिए तो ये हद से ओवर हो जाएंगे। लिहाजा ज़रूरी था कि उनको गिरफ्तार करना और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस ने जनाब उनको गिरफ्तार कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन मसला पैदा हो गया था। मसला ये हुआ कि उन पर मुकदमा किस चीज़ का दर्ज किया जाए। अगर ये कहा जाए कि इन्होंने बग़ैर इजाज़त के फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली निकाली है तो लफ्ज़ चूँकि फ़लस्तीन आ गया ना, ये अजाब बन गया हमारे लिए, यकीन करो यार। तो इससे जनाब फिर वो मसाइल पैदा हो जाते। तो अब पारा पुलिस है जो इस्लामाबाद की, बड़ी सोच समझ के जनाब उन्होंने जनाब उन पर जो मुकदमा दर्ज किया अल्हम्दुलिल्लाह। देखें अक्लमंदी, उन्होंने कहा जी ये बंदे आवारागर्दी कर रहे थे इस्लामाबाद में और मुकदमा दर्ज कर लिया उसने। देखें इसे कहते हैं अकल, ज़बरदस्त किस्म की। तो जनाब वो इस तरीके से वो सेटल हो गया मामला। लेकिन फिर जज साहब के पास गया, उन्होंने कहा जी अच्छा इस्लामाबाद में ये आवारागर्दी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अच्छा ये छोड़ दो, फिर उन्हें छोड़ना भी पड़ा खैर। तो लेकिन ये जो नया दफ़ा है ये भी शानदार है मेरा ख्याल में। तो डॉक्टर बाबरवान और जो फ़लस्तीनी जनाब सफ़ीर हैं इन पर भी आवारागर्दी का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है कि ये दोनों आवारागर्दी कर रहे थे इस्लामाबाद में, तो ये शानदार रहेगा। तो मेरा ख्याल में जो अभी तक हमारी रियासत ने एक तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ है कि बिल्कुल दबा के रखा हुआ है, बिल्कुल कतन। मैं कह रहा हूँ अगर ये लोग कहें ना जी पीटीआई वाले कि हम नमाज पढ़ने आज जा रहे हैं मसाजिद में, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस जनाब वहाँ प्रिजनर बैल लेकर आ जाएगी और वहाँ जाकर इनको गिरफ्तार कर लेगी। क्यों? इनको कोई इजाज़त नहीं है। इनको एक मरतबा सर उठाने दिया गया तो फिर ये हमेशा सर उठाएंगे और बेहतर ये है कि इनको किसी भी नाम पर, नमाज के नाम पर भी इकट्ठे ना होने दो और बाकी मामलात में तो अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हो ही नहीं सकते जनाब। तो इस किस्म के जनाब देखिए किस कदर हमें हमारी रियासत को मुश्किलात पेश आ रही हैं और किस तरीके से जनाब ये मामला हमारी जनाब पुलिस और फोर्सेस जो है वो हल कर रही हैं। ऐसा ही एक मामला मर्दान में हुआ है जनाब। मर्दान में इन्होंने वकला कन्वेंशन के नाम पर एक पीटीआई का वर्कर्स कन्वेंशन बना दिया
और आपको पता है ये वकला बड़े तंग करते हैं, बड़े मतलब हद से ज़्यादा तंग करते हैं। अब यही बात है कि देखें पीटीआई का कोई नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन हमारे जनाब जो वकला हैं वो उनकी आड़ में जनाब इन्होंने वो नाम ले रहे हैं। अब शाहीन साहब हों, शेर अफजल मरवत साहब हों, दीगर मतलब अली ज़फ़र साहब हों, सेनेटर भी हैं वो, लेकिन वो सिर्फ वकला ही रह गए हैं। अब वकला के नाम पर ये पीटीआई जिंदा होना चाहती है, तो मेरे ख्याल में इनका मक्कू ठपना बहुत ज़रूरी है। आज मर्दान में जनाब हुआ है ये वर्कर्स कन्वेंशन, कल कहीं और हो सकता है और फिर ये सर उठाने लगेंगे। इनको किसी तौर पर भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और असल में मसला पता है क्या है, पंजाब में तो मक्कू ठोक देते हैं इसको जनाब, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल उनको तबीयत साफ़ कर देते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल हैं, वहाँ अक्सरियत इतनी ज़्यादा है कि वो एक कॉल पर बगैर कॉल के हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जब हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाएं और वहाँ पुलिस की भी कुछ मेरे ख्याल में कुछ हमदर्दियाँ या पता नहीं कोई मामलात हैं, इस वजह से कार्रवाई मुश्किल होना चाहिए। लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो इदारे हैं वो बड़े विजिलेंट हैं और वो इसका कोई ना कोई लाजमी तोड़ निकालेंगे। और ये जो हरकत की है, मैं कहता हूँ अहमद रुबाई साहब ने, ये नाकाबिल बर्दाश्त है और आइंदा इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इनको ये उतनी बड़ी हरकत है जैसे उन्होंने यूँ समझे कि इसराइल पर हमला किया है, उससे कम हरकत नहीं है तस्वीर देना, इमरान खान को जेल में भिजवाना। ये बहुत बुरी बात है, बहुत बड़ी हरकत है, ये नाकाबिल माफ़ी है और इस पर इंशाअल्लाह हमारी रियासत किसी तौर पर भी इसको जनाब माफ़ नहीं करेगी। और इंजाम जो जिसका भी होगा उसको उसके इंजाम तक लाजमी पहुँचाया जाएगा। तो ये जनाब अब तक की खबरें थी, मैंने कहा मैं आपको आगाह कर दूँ। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।